डिप्रेशन और एग्जाइटी का इलाज काबिल इलाज बीमारी है। जिस तरीके से हम दीगर मौक़े में अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होते हैं, डिप्रेशन और एग्जाइटी की बीमारी का अगर कोई शिकार है तो उससे भी चाहिए कि वो इस बीमारी में अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए। हमारे डिप्रेशन का वाहिद इलाज अल्लाह की तरफ रुजू है, और ये रुजू डिप्रेशन से पहले होना चाहिए ताकि बात डिप्रेशन तक पहुंचे नहीं। जब तक अल्लाह की तरफ रुजू रहेगा ये बीमारी आएगी ही नहीं। बहरहाल अगर आ भी जाए तो फिर भी हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ अमूमन माहौल ये है कि अगर कहीं हमें बीमारी आ जाए तो सबसे पहले हम मोहल्ले के छोटे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उससे बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उससे बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टरों की तरफ से जवाब मिल जाता है और पूछा जाता है कि बताएं जनाब मरीज़ की तबीयत कैसी है, बीमार की तबीयत कैसी है, जवाब दिया जाता है हजरत दुआओं की दरख्वास्त है। अब इन दुआओं की ज़रूरत तो पहले थी, डॉक्टर के पास जाने से पहले दुआ की ज़रूरत थी, अल्लाह की तरफ रुजू करने की ज़रूरत थी। अब भी अल्लाह की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी तरजीहात क्या हैं कि डिप्रेशन आ जाए तो पहले हम मखलूक की तरफ दौड़ते हैं, असबाब की तरफ दौड़ते हैं। असबाब की तरफ दौड़ने से मना नहीं किया गया, लेकिन अव्वलीन तरजीह हमारी इस बीमारी में अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए। एक आलिम ने इसकी बहुत अच्छी मिसाल दी, फरमाया हमारी परेशानियों की मिसाल स्टैम्प पर लिखे हुए उन हुरूफ की तरह है जो स्टैम्प पर लिखे होते हैं उल्टे, लेकिन वो स्टैम्प जब किसी कागज़ पे लगा दिया जाता है तो वो अल्फाज बड़े खूबसूरत अंदाज में सीधे लिखे हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से हमारे हालात हैं, डिप्रेशन है, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जब ये माता अल्लाह के सामने सर बसुजूद होगा, हमारे सारी वो डिप्रेशनें, सारी वो तकलीफ़ें, सारी वो परेशानियाँ अल्लाह ताला आसानियों में, खुशियों में तब्दील कर देंगे। तो दूसरी चीज़ कुरान मजीद की तिलावत है। कुरान मजीद की तिलावत में वो असर है, शायद वो असर किसी और चीज़ में हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में काफिरों के बच्चे कुरान मजीद की तिलावत सुनने आते थे, काफिरों की औरतें कलाम पाक की तिलावत सुनने आती थी, और वो लोग जो अपने आप को बड़े बहादुर और कायद कहा करते थे छुप छुप कर अल्लाह का कलाम सुनने आते थे। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी वजह ये थी कि वो लोग डिप्रेशन के शिकार थे, वो लोग एग्जाइटी के शिकार थे, और उन्हें किसी और जगह में कोई सुकून वाली चीज़ नज़र नहीं आई। दुनिया की हर नेमत उनके पास मौजूद थी, सरदारी उनके पास, वजाहत उनके पास, शुजाअत उनके पास, अपने तौर पर वो अपने आप को सब कुछ कहा करते थे, दौलत, सरमाया, हर तरह की चीज़ें उनके पास मौजूद थी, लेकिन उनके पास डिप्रेशन के इलाज के लिए कोई और रास्ता नहीं था। एक ही रास्ता था, वो कुरान मजीद की तिलावत, और वो रात को छुप छुप कर कुरान मजीद की तिलावत सुनने आया करते थे। इसलिए डिप्रेशन के मरीज़ कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करें। तीसरी चीज़ है शुक्रगुजारी, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना। देखिए अगर एक आदमी किसी बीमारी में मुब्तला है, दिमागी तौर पर वो मुतवाज़िन नहीं है, लेकिन उसे सोचना चाहिए कि मेरे जिस्म में कितने ऐसे आज़ा हैं जो सही सालिम है, दिल आपका काम कर रहा है, गुर्दे आपके काम कर रहे हैं, ज़बान आपकी चल रही है, आंखों से नज़र आ रहा है। ये कितनी कीमती नेमतें हैं। आपके पास ज़िंदगी जैसी बड़ी नेमत है। दुनिया से चले जाने के बाद डेड बॉडी आपकी पड़ी हो, कोई आपको कहे उठो भाई, आपको DHA में एक प्लाट देने के लिए हम तैयार हैं, कोई उठेगा? नहीं उठेगा। इसलिए और ज़िंदगी में अगर उसे कहा जाता हो भी वहाँ पर 10 रुपये तकसीम हो रहे हैं, 100 रुपये तकसीम हो रहे हैं, वहाँ पर राशन तकसीम हो रहा है, तो वो वहाँ पर जल्दी पहुँच जाता था। अब उसे DHA में प्लाट दिए जा रहा है, वो उठने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए कि उस वक्त उसके पास ज़िंदगी की नेमत मौजूद थी, और अब उसके पास ज़िंदगी की नेमत मौजूद नहीं। दुनिया जहान की चीज़ें उसे दे दी जाएँ, लेकिन उसे वो लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि ज़िंदगी की नेमत उसके पास मौजूद नहीं है। अगर कोई आदमी इस बीमारी में शिकार है, उसे मायूस नहीं होना चाहिए, उसके पास इससे बड़ी नेमतें मौजूद हैं। और चौथी चीज़ ये है कि तन्हाई इख्तियार न करें, मिलजुल कर रहें, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मजबूत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी ये चाहता है कि मेरी उम्र में इजाफा हो, माल में बरकत हो, फलियसिल रहमा, वो सिला रहमी करे, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात जोड़ें। इंशाअल्लाह इससे इन बीमारियों का इज़ाला होकर रब ताला अमल की